हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस दिन का, जिस घड़ी का आप लोगों को इंतजार था, वो घड़ी अब आ गई है। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के फॉर्म आ गए हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के आधार पर। इससे पहले एएनएम की वैकेंसी आई है और यहां पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021-02 दूसरा नोटिफिकेशन आ गया है। और कितने पदों पर है, कैसे कैसे सब चीज हैं, कौन कौन भर पाएंगे, पीईटी में कितना कट ऑफ इन लोगों ने लगाया है, इन सब बातों पे डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। आप में से बहुत लोग बहुत दिन से मुझसे नाराज हो रहे थे कि लेखपाल की वैकेंसी के बारे में आप कुछ भी बताते रहते हो। तो मैं आपको बता रहा था, जो सब बातें मैं आपको बता रहा था वो बिल्कुल सटीक थी। थोड़ी बहुत बातें इधर उधर उसमें एक दो हो गई, तो उसमें आप लोगों को इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा आप देख लीजिए। आज ही ये आपका नोटिफिकेशन अभी आया है। ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि यानी कि 7 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। आज 5 तारीख है, परसों से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि। तो आप ये बात ध्यान से सुन लीजिए, इस बारे में विशेष नोट दिया है क्योंकि पीईटी में इस चीज की गड़बड़ हो गई थी। 28 जनवरी तक आप फॉर्म भर पाएंगे। तो 7 जनवरी से 28 जनवरी तक आप फॉर्म भर पाएंगे। और यदि आपको आपके आवेदन में कोई संशोधन, कोई करेक्शन करना है तो उसकी अंतिम तिथि है आपकी 4 फरवरी। क्या है? 4 फरवरी। इस चीज को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर स्पेशल नोट यहां पे लिखा हुआ है, विशेष कथन, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन की फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 है। इसके बाद कोई भी आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकता जबकि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। ठीक है, यह बात जरूरी है। अतः अभ्यर्थी बैंक से शुल्क समायोजन 28/1/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंतर्गत 4/2/2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। यानी कि इसमें आपकी जो फीस की डेट है वो कहां तक कर दिए, 4 तारीख तक आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, वैसे तो 28 तारीख तक ही आपको सब काम कर देना है। ठीक है, 28 तारीख को फॉर्म का काम कर देना। फीस अगर किन्हीं कारणों से जमा नहीं होती तो 4 तारीख तक आप अपनी फीस जमा कर देंगे। उसके बाद फिर यह मत कहना कि फॉर्म खुलवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। थोड़ी ध्यान से चीजों को रखना है। अब एक एक बात इंपॉर्टेंट आप समझते चले जाएं। देखो, ये पूरा का पूरा आवेदन निकला है और कितने के लिए? 8085 पदों के लिए लेखपाल की भर्ती आ गई है। एक बहुत बड़ी भर्ती है। जी जान लगा के झोंक दीजिए अपनी पूरी हिम्मत, क्योंकि अगर एसआई में कोई गड़बड़ हो गई है तो आपको हिंदी, ग्राम समाज की क्लास और आपकी जीएस की क्लास राम जी की पाठशाला पर विधिवत रूप से मिलनी शुरू हो गई है। ठीक है, हिंदी का हम 2 क्लास लेंगे, एक आपकी व्याकरण बेस और दूसरी आपकी क्वेश्चन आंसर बेस। इसी तरह जीएस की एक क्लास होगी कॉन्सेप्ट बेस और दूसरी आपकी होगी क्वेश्चन आंसर बेस और एक ग्राम समाज की क्लास होगी। ये सब आपको करने हैं। अभी सब्सक्राइब का बटन आप लोग दबा दीजिए प्लीज। अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए जिससे आप लोगों को सारी क्लास और उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें और ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कीजिए। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीईटी में क्या रोल निभाया जा रहा है। तो पीईटी के आधार पर ही इन्होंने बोला है कि आपको वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पीईटी 2021 दिया था और आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया है। तो केवल वही लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने पीईटी दिया था। तो ये जो बात आ रही थी कि पीईटी के बिना भी होगा, तो जिन्होंने पीईटी नहीं दिया है उनके लिए बहुत मतलब अलग सी खबर है, वो लोग लेखपाल का फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और 8085 पद हैं, बहुत बड़े पद हैं। अभी ये क्या काम करवा रहे हैं, ये सभी से फॉर्म भरवा रहे हैं और सभी से फॉर्म भरवाने के बाद में ये एक कट ऑफ लगा के आपकी परीक्षा तिथि को घोषित कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है। आपको मतलब जी जान लगा के आपको लग जाना है। ठीक है, अब इसमें पूरी की पूरी यहां पे जानकारी इन्होंने दी है। आवेदन की प्रक्रिया को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया में क्या लिखा गया है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें, भलीभांति समझ लें कि वे विज्ञापन पद हेतु वांछनीय अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य अर्हता धारण करते हैं या निर्धारित सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिला के सारी बातें हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम सब चीजों को समझना शुरू करते हैं। तो यहां पर देखो क्या चीज है, आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। आप लोग किस तरह से आवेदन कर सकते हो उस संबंध में है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन
अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु 2 विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। या तो आप वन टाइम पासवर्ड है ना, व्यक्तिगत विवरण के साथ में है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला है ओटीपी के माध्यम से, और ये है व्यक्तिगत विवरण, जैसे मतलब हम फॉर्म भरते हैं उसके आधार पे पूरा आप लोग देख लेंगे। आवेदन करना है वो तो सीधे आपको फॉर्म भरना है जाके पूरा का पूरा। तो इसमें हम सीधे चलते हैं, फोटो हस्ताक्षर वगैरह सब आप देख लेना, ये पूरा मैं डाल दूंगा। अब फीस के संदर्भ में बात आई है, फीस के संदर्भ में बात देख लेते हैं। ठीक है, फीस में क्या है, फीस में क्या है, ऑनलाइन आवेदन हेतु शनिवार निर्धारित फीस शुल्क का विवरण है। तो सबको 25-25 रुपए इसमें शुरू में भी जमा करने हो, चाहे आप SC ST विकलांगजन कुछ भी मतलब आप लोग हैं, आपको 25-25 रुपए इसमें जमा करने होंगे। ठीक है, अब यहां पर मतलब आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां पे पॉइंट देखो आप, मुख्य परीक्षा हेतु फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। यानी कि अभी आपने 25 रुपए दिए हैं, बाद में अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको शुल्क का भुगतान करना होगा, 150-200 रुपए और लेंगे, और उसके बाद फिर आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं पता है कि ये 60 पे लगाएंगे, 70 पे लगाएंगे या 80 पे लगाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। अभी ये लोग ही अपना डिसाइड करेंगे किस तरह से इनको बच्चे बिठाने हैं। जहां तक उम्मीद है ये 4 से 5 लाख बच्चों को बिठाएंगे। ठीक है, अब यहां पे सब आप देख सकते हैं। अब पद देखो, यहां पे लेखपाल, ये आयु सीमा इन लोगों ने दी है, आयु सीमा है 18 से 40, और उसके बाद आरक्षण जिस जिस प्रकार से मिलता है, क्योंकि ओबीसी SC ST को 5 साल का मिलता है यहां पे यूपी में, तो वो आप देख लेंगे। अनरिजर्व्ड में 3271 पद हैं, SC में आपके 1690 पद हैं, ST में आपके 152 पद हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के आपके 2174 पद हैं, और EWS के आपके 798 पद हैं। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, किसी को भी इसमें चूकना नहीं है। ठीक है, अभी आगे और चीज दिखा देता हूं। ये देखिए आप, अर्हता पे चलते हैं सीधे हम लोग, मतलब क्या क्या ये मांगी गई है। तो अर्हता क्या है, PET वाला तो हो ही गया आपका, और इसमें क्या है कि अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा मतलब इंटरमीडिएट आपको पास होना चाहिए या समकक्ष। इंटरमीडिएट के समकक्ष आपका क्या चला जाता है, आपका पॉलिटेक्निक वगैरह भी इंटरमीडिएट के समकक्ष में चला जाता है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। यदि मतलब 2 बच्चों के एक ही नंबर हैं, 60 और 60 पे आखिरी है, तो इनमें से उस 60 नंबर वाले को मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा जो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का NCC का B प्रमाण पत्र प्राप्त हो। तो ये भी आप अपनी चीजें लगा दें, क्योंकि कुछ भी पता नहीं लगता है। बाकी पूरा आरक्षण वगैरह सब दिया गया है। अब सिलेबस आपको बता ही चुके हैं, सिलेबस में क्या है वो ये 25-25 क्वेश्चन है, 25-25 नंबर है, 2 घंटे का आपका पेपर है, और नेगेटिव मार्किंग भी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। पूरा पाठ्यक्रम वगैरह सब चीज आपको पहले से बता दिया गया था, तो बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है, सब्सक्राइब जरूर करना है। और हिंदी की क्लास और ग्राम विकास की क्लास हम लोग कल से ही चालू कर देंगे, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। GS की आपकी दोनों क्लास आपको लेनी है, हिंदी की दोनों क्लास आपको लेनी है, फटाफट सब्सक्राइब करो, सब कुछ आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। हम लोग दिन रात एक कर देंगे और इस वैकेंसी में झंडे जरूर गाड़ेंगे। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।